हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। दोबारा मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपके सामने दोबारा मैं फिर से प्रेजेंट हूँ एक दूसरी टॉपिक लेकर के। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बहुत सारे बच्चों के मन में कंसेप्ट बहुत आसानी से नहीं आ पा रहे हैं इसके प्रति। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट हैं वो मैं आपको दे पाऊं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों ये बताएंगे कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों का रिलेशन आपस में किस तरीके से होना चाहिए। वो रिलेशन जानने से पहले हम एक छोटा सा एक वर्ड लेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस। यू नो अबाउट डिस्टेंस, क्या होता है? डिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है जो बोलता है क्या कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट अलग अलग प्लेसेस पे हैं और दोनों के बीच में एक पाथ लेंथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पाथ लेंथ होनी चाहिए। और ये पाथ लेंथ को ही बताते हैं हम डिस्टेंस, कि दो अलग अलग पॉइंट्स, अगर हमने लिया एक पॉइंट ए लिया, दूसरा बी लिया, ए बी, अभी क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में क्या है, एक लेंथ है। कौन सा लेंथ है? पाथ लेंथ है। और हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट हो गया, तो दो अलग अलग पॉइंट है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होती है, कुछ गैप्स होता है, कुछ दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है ना? सो दो पॉइंट के बीच का गैप, दो पॉइंट कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, दो पॉइंट के बीच का पाथ लेंथ क्या है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, वेक्टर नहीं हो सकता है। क्योंकि डिस्टेंस हम ऊपर भी लेके जाएंगे, नीचे भी लेके आएंगे, राइट भी लेके जाएंगे, लेफ्ट भी लेके जाएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव में देगा। कब देगा? कैसा देगा? ऑलवेज पॉजिटिव में देगा। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस के बारे में हमने जाना कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है? इट इज अ पाथ लेंथ। इट इज अ पाथ लेंथ व्हेन बॉडीज गोज फ्रॉम, जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं तो कुछ रास्ते को ट्रेवल करते हैं। वो ट्रेवल किया हुआ रास्ता ही क्या बन जाता है? डिस्टेंस बन जाता है। अब हो सकता है कभी कभी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आते होंगे, तब भी डिस्टेंस फॉर्म होगा, यहां भी पाथ लेंथ ट्रेवल की जाती होगी। कभी हो सकता है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाना होगा, तब भी हमने क्या देना है, यहां पे डिस्टेंस। अभी क्या है, पी से क्यू तक गया है तो डिस्टेंस। कभी क्यू से पी तक जाएगा तब भी एक पाथ लेंथ बनने वाली है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वी कंसिडर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहां भी है ए से बी जाने में, डिस्टेंस यहां भी है बी से ए आने में, डिस्टेंस यहां पर भी है पी से क्यू तक जाने में, और डिस्टेंस यहां पर भी है क्यू से पी तक जाने में। तो आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या हो गया कि दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअली पाथ लेंथ है, दो पॉइंट के बीच का जो गैप है, दो पॉइंट के बीच का जो मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बातें समझ में आई? और दूसरा है टाइम। टाइम क्या होता है? तो टाइम हम देखते हैं कि जैसे जरा सोचिए कि अगर कोई भी वर्क हो रहा है तो कोई वर्क होने की प्रोसेस को इनिशियल से फाइनल स्टेज को कैसे मापेंगे? आप टाइम से मापेंगे। कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक पेजेस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आपने एक पेज, ये एक पेज है, आपने इसके सारे सेंटेंस को यहां से इस पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते इस पॉइंट तक पहुंच गए। तो जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था उस टाइम घड़ी में कुछ ना कुछ टाइम हम फिक्स कर देते हैं, और जब आपने खत्म किया तब भी कुछ ना कुछ टाइम होता है क्लॉक में, वॉच में। तो आपने इसको कितने ड्यूरेशन में पढ़ा, इसको पढ़ने में आपको एक अमाउंट ऑफ मेजरमेंट लगा, जिसे आप क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। मतलब ये हो गया कि आप किसी वर्क प्रोसेस को इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जाने में जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड टाइम। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है इनिशियल से फाइनल तक जाने में, उसे हम टाइम से डिनोट करते हैं कि उसमें इतने टाइम लगे, ये टाइम है। ठीक है ना? इनिशियल टू फाइनल स्टेज तक पहुंचने में।
बातें समझ में आई? तो टाइम और डिस्टेंस दो बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम और डिस्टेंस दोनों को लेकर के हम एक नए वर्ड को सुनेंगे जिसका नाम है, द नेम ऑफ नेक्स्ट वर्ड इज स्पीड। क्या है उसका नाम है? स्पीड। स्पीड के बारे में समझते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड में टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन बनता है, स्पीड क्यों है, और स्पीड से हम समझते क्या है। तो स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या है देखेंगे। तो एक वर्ड हमने लिया स्पीड। ये स्पीड का क्या मतलब है? एरोप्लेन स्पीड से चल रही है, ये हमारा जो हाथ में जो मार्कर है वो भी किसी स्पीड से चल रहा है, हम साइकिलिंग में पैडलिंग कर रहे हैं वो भी एक स्पीड से कर रहे हैं, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं स्पीड से चला रहे हैं, हम कोई कार चला रहे हैं वो भी स्पीड से चला रहे हैं। तो सब में स्पीड है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है, जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ स्पीड होती है। उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है कि पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस और टाइम के एक रिलेशन बनते हैं वहां पे। कि अगर मान लीजिए कि एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो उसने कुछ ना कुछ पाथ लेंथ ट्रेवल किया, और पाथ लेंथ ट्रेवल करने के साथ कुछ टाइम ड्यूरेशन में किया। तो टाइम ड्यूरेशन, टाइम भी लगा, और क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस, कुछ ना कुछ जो है इसने पाथ लेंथ ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है और ये जो टाइम है, ये दोनों आपस में एक रिलेशन जोड़ने वाले हैं। और कब जोड़ेंगे, जब हम स्पीड की बात करते हैं। तो ये टाइम और डिस्टेंस दो के बीच का रिलेशन जुड़ता है जब हम स्पीड के बारे में सुनना चाहते हैं। तो स्पीड क्या है कि आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगा, हम उसी को तो स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और कितने टाइम आपको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में स्पेंड करने पड़े, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब जरा सोचिए कि हमने कहा कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाने में, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाने में एक छोटा सा बच्चा है, नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। राजू नाम का एक स्टूडेंट, छोटे से बच्चे को हमने कहा कि तुम्हें पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाना है, और पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाने में इसे कुछ न कुछ क्या कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। वो डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। ठीक है ना? और इसने 5 मीटर का डिस्टेंस पूरे 10 सेकेंड में कवर किया। कितना टाइम लिया? तो टाइम जो लिया वो 10 सेकेंड का लिया। और डिस्टेंस, पाथ लेंथ कितना है? पाथ लेंथ जो है वो है 5 मीटर। तो कहता है कि स्पीड का रिलेशन कैसे बनने वाला है कि जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, और बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो पाथ लेंथ कवर करना पड़ता है, और जो उनको टाइम दिया गया है, या टाइम जो वो लेते हैं कवर करने में, दोनों के बीच में एक क्या बनेगा, रेशियो। क्या बन जाएगा? एक रेशियो। तो कुछ डिस्टेंस कवर किया और कुछ टाइम भी लिया, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक रेशियो बन जाएगा। हम उसे कहते हैं डिस्टेंस। तो स्पीड, सॉरी, उससे हम कहते हैं स्पीड। सॉरी, क्या बोलेंगे, स्पीड। तो हमने क्या बोला कि कुछ ना कुछ पाथ लेंथ और टाइम के बीच के रेशियो को हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस कवर्ड, अपॉन टाइम क्या, टाइम टेकन। ठीक है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। कि अगर मुझे स्पीड को समझना है तो उसके लिए हमें कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और कुछ टाइम, डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप कोई भी पाथ लेंथ को ट्रेवल करेंगे, कवर करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। अगर आप टाइम को स्टॉप करके और डिस्टेंस कवर करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप टाइम, आपको कुछ ना कुछ लगेगा ही। हो सकता है कि आप इस वॉच का जो है टाइम स्टॉप कर दे, लेकिन दुनिया में बहुत सारे वॉच हैं जो चल रहे हैं। टाइम क्या होता है, हमेशा चलता रहता, दौड़ता रहता। ठीक है ना? तो टाइम आप रोक नहीं सकते। ठीक है,
तो आप डिस्टेंस कवर्ड किए, अपने वॉच को आपने स्टॉप किया, सबके वॉच को आपने स्टॉप नहीं किया, तो आपने कुछ ना कुछ टाइम लिया, आपको पता चलेगा कि आपने कुछ टाइम लिया, तब आपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। बातें समझ में आई? तो यहाँ पे कहता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एक रिलेशन यहाँ पे बन रहा है कि स्पीड क्या है, स्पीड का रिश्ता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, आपने जो डिस्टेंस कवर्ड किया और आपने जो टाइम लिया, दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। अब यहाँ पे ये है कि जब हमने स्पीड इक्वल टू लिखा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर मुझे डिस्टेंस दिया है, अगर मुझे टाइम दिया है, तो हम स्पीड को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मानिए कि लेट, आपको डिस्टेंस कितना दे दिया है, डिस्टेंस डी दिया हुआ है 10 मीटर और टाइम टी दिया हुआ है आपको 5 सेकेंड। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 10 मीटर और टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो 5 टू जा 10, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको स्पीड मिला। क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। अब आपको यहाँ पे स्पीड मिला है 2 मीटर पर सेकेंड मिला है। अब जरा सोचिए कि ये 2 मीटर प्रति सेकेंड का जो स्पीड आपको मिला है, क्या हमेशा हर एक केस में आपको 2 मीटर पर सेकेंड तो नहीं देगा। कभी कभी तो आपके डिस्टेंस मीटर से किलोमीटर में हो सकते हैं, आपके टाइम सेकेंड से आवर में हो सकते हैं या मिनट में हो सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मीटर पर सेकेंड कभी किलोमीटर पर आवर भी बन जाएगा, ठीक है ना। ये मीटर पर सेकेंड कभी जो है मीटर पर मिनट भी बन जाएगा। तो ये कन्वर्सन जो है, ये कन्वर्ट करने का जो है वो भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि अगर जरा सोचिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्या होगा, ये टाइम को डिवाइड से मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तो ये मिला आपको पहला फॉर्मूला, ये मिला आपको दूसरा फॉर्मूला। अभी तीसरा क्या बन सकता है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपने डिस्टेंस को वहीं पे रखा और टाइम को मल्टीप्लाई में भेजा। डिस्टेंस अपने प्लेस पे है और टाइम आ गया स्पीड के साथ मल्टीप्लाई में। तो आपको मिला एक तीसरा फॉर्मूला। ये क्या है, थर्ड फॉर्मूला। ये सेकेंड और ये क्या था, फर्स्ट। तो आपके पास तीन तीन फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको स्पीड और टाइम दिया है तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, ये तो आप यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें समझने की जरूरत है कि हम कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, हम कैसे यूनिट के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि ये फॉर्मूला से अलग थोड़ा हटके हमें यूनिट के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि यूनिट क्या है और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अक्सर गलती वहीं पे होती है कि हम यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और हमारे आंसर सही नहीं आते हैं, गलत आ जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात, मान लीजिए कि एक स्पीड, स्पीड S1 आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको बोलता है कि किलोमीटर पर आवर में निकालिए। किस में निकालने के लिए बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई। तो 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये आपका स्पीड है। बदलना किस में है आपको, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहली बात ये, इसी बात को दोबारा लिखिए, 10 मीटर बाय सेकेंड। इतना लिखा आपने। चलिए
अब मुझे बताइए कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1/1000 किलोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आवर होता है? तो क्या हो जाएगा? 1/60 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 1/3600 आवर 1 सेकेंड में। ऐसा कुछ होता है? 1 मीटर में इतना किलोमीटर होता है। चलिए अब यहाँ पे करना क्या है, ये 10 मीटर है तो मीटर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर लिख दिया। यहाँ पे सेकेंड के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/3600 आवर। 1/3600 आवर। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, ये जो टर्म है आपका 10 इंटू किलोमीटर ऊपर ही छोड़ दीजिए, अपॉन नीचे आइए, 1000 नीचे आएगा तो 1000 नीचे आ गया इंटू आवर। अब ये 3600 क्या है? बाय के भी बाय में है तो ऊपर चला जाएगा, तो 3600 ऊपर चला गया। तो अब इसको आप काट सकते हैं, 2 जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया, तो आपको क्या मिला? 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज जो स्पीड आपको S1 अभी तक दिया हुआ था मीटर पर सेकेंड में, वही चीज को आपने निकाला यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कैसे लिखेंगे? 36 किलोमीटर पर आवर। ये चीज को आप, ये पर आवर है तो आप यहाँ पे पर आवर ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए आपके स्पीड पहले मीटर पर सेकेंड में थे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया? यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो किया। जैसा कि कन्वर्सन प्रोसेस में हम देखते हैं कि मीटर से किलोमीटर में कैसे जाते हैं, और दूसरी बात ये कि हम जो है सेकेंड से आवर में कैसे जाते हैं। दोनों को हमने कन्वर्ट किया छोटे से बड़े बड़े यूनिट में, और फिर जाकर के जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल किया, बाकी जो बचा हमने उसको लिख करके सॉल्व किया, तो हमें ये डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में मिला, ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे, आगे कुछ बातें और जानते हैं कि ये हो गया छोटी सी कहानी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब जरा सोचिए कि हमें सिर्फ ये पता करना हो कि अगर कोई स्पीड x मीटर पर सेकेंड में दिया हो, x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, आप 10, 12, 1500, 200, 500 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपका स्पीड रहेगा मीटर पर सेकेंड में, तो उसे आप किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए आपको मैं सेम प्रोसेस फिर बताऊंगा, x इंटू मीटर बाय सेकेंड। हमने मीटर को x के साथ मल्टीप्लाई अभी भी लिखा है वैसे ही जैसे पहले था, और सेकेंड को बाय में लिख दिया है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए x हमने अभी क्या सिखाया जस्ट कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। बात समझ में आई? 1 सेकेंड में कितना आवर? 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर। ऐसा कुछ होगा तो मीटर को आप बदल देंगे किलोमीटर में, तो 1/1000 किलोमीटर, और सेकेंड को बदल देंगे आवर में तो 1/3600 आवर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? x इंटू किलोमीटर बाय, यहाँ पे 1000 इंटू आवर, ये चला जाएगा ऊपर बाय के बाय में 3600। चलिए 2 जीरो यहां से कटा, 2 जीरो यहां से कटा, आपको मिलेगा 36/10 किलोमीटर पर आवर। ये कट जाएगा आपका 18 से, ये कट जाएगा 5 से, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए x यहाँ पे था, आपने यहाँ पे x लिखा नहीं, आप यहाँ पे x लिख देंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिला x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपका स्पीड कुछ भी दिया हो मीटर पर सेकेंड में, उसी स्पीड को आप यहाँ दोबारा लिखेंगे और 18/5 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। मैंने क्या बोला? अगर आपका स्पीड कुछ भी दिया हो यहाँ पे x मीटर पर सेकेंड, कुछ भी x के प्लेस पे, उसी स्पीड को आप दोबारा यहाँ लिखेंगे
और मीटर पर सेकेंड को रिमूव करके उसके प्लेस पे 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे तो आपको स्पीड किस में मिल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। जैसे अभी हमने क्या बोला कि आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि 19 मीटर पर सेकेंड, 19 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड है, ठीक है ना। इसी स्पीड को आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या मैंने सिखाया अभी आपको? आप क्या करेंगे, इसी स्पीड को दोबारा यहां लिखेंगे, सिर्फ मीटर पर सेकेंड के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अभी आप देखिए 19 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 8 1 जा 8 7 15, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1 2, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 342, 342/5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड से आ गया किलोमीटर पर आवर। बातें समझ में आई? तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि जब मुझे मीटर पर सेकेंड, जब मुझे मीटर पर सेकेंड में देगा तो उसे मैं कैसे बदलूंगा किलोमीटर पर आवर में, कैसे बदलेंगे ये तो हमने भी सीखा। अब हम एक चीज और सीख लेते हैं कि जब मुझे पहले ही किलोमीटर पर आवर में दे दे और उसको बदलने के लिए कहता हो मीटर पर सेकेंड में, तो वहां पे क्या करेंगे, उस बात को भी सीखना जरूरी है ताकि वो चीज भी हमें दिक्कत नहीं दे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे फिर से अपने मन से कोई एक टर्म लेंगे, जैसे है x किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है? x किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे यहाँ पे? x के प्लेस पे x ही यूज करेंगे, किलोमीटर। जैसे आपने देखा कि 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो क्या इस बार भी वैसा ही कुछ होगा? इस बार बड़े से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, इस बार किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू 3600, 3600 सेकेंड्स। बात समझ में आई? 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बातें समझ में आ गई? चलिए किलोमीटर को बदलने जा रहे हैं मीटर में, तो 1000 मीटर अपॉन, आवर को बदलने जा रहे हैं किसमें? सेकेंड में, तो 3600 सेकेंड। 2 जीरो तो कट गया, x इंटू 10/36, ऊपर है मीटर नीचे है सेकेंड, तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे 5 2 जा और 18 2 जा, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कुछ याद आया? कुछ याद आया कि जब आपको जाना होता था x किलोमीटर, सॉरी x मीटर पर सेकेंड से किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो आप x इंटू क्या करते थे? 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसका ठीक उल्टा कहानी बना है कि जब किलोमीटर से वापस सेकेंड में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या किया हमने? इस बार किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए हमें इसी x वाले स्पीड को 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे कहानी इस बार भी क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे दोबारा बनती है। और दोबारा कहानी क्या बन जाती है? जैसे यहाँ पे बोला है कि 19, इस बार 19 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, 25 लेते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 25 और किलोमीटर पर आवर के प्लेस पे क्या लिखना है? 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड।
तो यही चीज हमारा, यही यूनिट कन्वर्ट होके आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब इसको लिखेंगे 25 इंटू 5, 125/18 मीटर पर सेकेंड। जो अब तक किलोमीटर पर आवर में था वही चीज हमको मिला मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्ट करने के लिए आपको आ गया, सीख गए। इसके बाद आप जरा सोचिए, ठीक है ना, कि स्पीड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं? स्पीड निकालने जा रहे हैं। तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको स्पीड दिया है, कन्वर्ट करने आ गया है। अब आप स्पीड निकालने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी हमने आपको समझाया कि स्पीड निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए और आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो टाइम आपको पता होना चाहिए, तो आप स्पीड निकाल लेंगे। अभी हमने आपको क्या बोला कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम, दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम के बीच का जब रेशियो बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बीच का जो हमें कंक्लूजन रिजल्ट मिलने वाला है वो आपका स्पीड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है कि अगर हमने स्पीड निकाला तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस होने चाहिए और टाइम होना चाहिए। हमने क्या किया? बोला कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, क्या है? ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब देखिए ए और बी दोनों पॉइंट के बीच का जो ये गैप है, ये जो पाथ लेंथ है, वो तो ना घटने वाला ना बढ़ने वाला है। आपने दोनों पॉइंट को फिक्स कर दिया है, ए बी पॉइंट को, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो अब जरा सोचिए कि सुबह के टाइम में आप बैग लेके ए पॉइंट, ये आपका घर है, यहां से ऑफिस को जाते हैं बी पॉइंट पे, ठीक है ना, गए, और जाते टाइम आपके गाड़ी का यानी व्हीकल का जो स्पीड है वो है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब आप ऑफिस का काम खत्म करके जब वापस आप घर आते हैं तो उस वक्त आपका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि हर किसी को घर जाने की बड़ा जल्दी रहती है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में छुट्टी होती है, आपके एकेडमिक कोचिंग में छुट्टी होती है, तो आप घर जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, बहुत फास्टली हरिडली निकलते हैं साइकिल लेके, स्कूटी लेकर के, और जल्दी से घर पहुंचना चाहते हैं। तो आते टाइम थोड़ा स्पीड कम रहता है। जब आप ऑफिस, घर से ऑफिस जाते हैं तो स्पीड आपका x किलोमीटर पर आवर कुछ स्पीड है। वापस आते टाइम आपका स्पीड चेंज कर गया। क्या हो गया? y किलोमीटर पर आवर। तो जाते टाइम ए पॉइंट से बी पॉइंट, होम से ऑफिस जब आप जा रहे थे तो आपका स्पीड ये था। जब आप ऑफिस से वापस घर आ रहे थे तो आपका स्पीड ये था। अब एक बात बनती है कि एवरेज स्पीड, क्या बात बनती है? एवरेज स्पीड। स्पीड को तो आपने पढ़ा, एवरेज। एवरेज क्या होता है? कि जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आता हो, ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, उसके बीच में एवरेजली आप ये स्पीड से गए और आए। ठीक है ना? तो कहता है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो आप जिस स्पीड से ऑफिस गए और जिस स्पीड से ऑफिस से घर आए, और ये जाने का 1 टाइम, आने का 1 टाइम, तो 2 टाइम्स आपने सेम डिस्टेंस को, जाते टाइम यही डिस्टेंस, वापस आते टाइम भी यही डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस आपका सेम होगा, डिस्टेंस आपका जब सेम होगा, तो जाते टाइम ये स्पीड, आते टाइम ये स्पीड, एक्स स्पीड में आप गए, वाई में वापस आए, और सेम डिस्टेंस को आपने 2 बार कवर किया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और दोनों स्पीड आपका जाते टाइम x था और आते टाइम क्या था? y था। तो आप अगर ये यूज करेंगे
कि जाते टाइम स्पीड और आते टाइम स्पीड को मल्टीप्लाई करके सेम पाथ को आपने 2 बार रिपीट किया, अगर उस टर्म को 2 इंटू एक्स इंटू वाई को दोनों जाते टाइम स्पीड और आते टाइम स्पीड को प्लस करके डिवाइड किया, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है एवरेज स्पीड। क्या मिल जाता है? एवरेज स्पीड मिल जाता है। कहानी समझ में आई? चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक दूसरी कहानी आपको समझाते हैं कि जब आपका डिस्टेंस सेम नहीं हो तब क्या करेंगे। यहाँ तो डिस्टेंस सेम था, ए भी डिस्टेंस ही है, ना डिस्टेंस चेंज कर रहा जाते टाइम, ना डिस्टेंस चेंज कर रहा आते टाइम, सिर्फ स्पीड में चेंज है और टाइम की तो बात ही नहीं किया है। तो कहता है कि हमेशा डिस्टेंस हमें सेम देगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो कहता उस केस में हमारे एवरेज स्पीड क्या बनने वाले। तो जरा देखिए, एवरेज स्पीड की हम बात करने जा रहे हैं। तो एक कहानी तो मैंने सिखा दी आपको कि एक ऐसा केस, फर्स्ट केस व्हेन डिस्टेंस आर सेम, डिस्टेंस आर सेम, डिस्टेंस सेम दे दिया आपको, मतलब क्या दे दिया? डी डिस्टेंस दे दिया, ठीक है ना। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? अगर स्पीड एक S1 है, दूसरा S2 स्पीड है, तो आप क्या करेंगे? आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट बताया, 2 इंटू S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2 करेंगे। ये आपको पहले केस से आया समझ में, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अभी एक दूसरा केस लीजिए। सेकेंड केस क्या बनने वाला है? जैसे कि कहता है कि आपके जो स्पीड है, S1 स्पीड है, और S1 स्पीड को आपने मूव किया, तो आपको टाइम लगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा D1। आपने S2 स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल किया D2। आपने S3 स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल किया D3। तो इस बार आपके स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो साथ में डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? जब आपके स्पीड बदल रहे हैं, तो आपके डिस्टेंस भी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ये तीनों D1 नहीं है, ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। तो आपके स्पीड चेंज होने से आपके डिस्टेंस भी चेंज कर रहे हैं। तो केसेस यहां पे 2 बन जाते हैं कि दूसरा केस ये कहने लगा कि अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस भी आपने मेजर किया, कवर किया। तो कहता है इस केस में एवरेज स्पीड जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या बोल दिया? सेकेंड केस में आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया है, और टोटल टाइम टेकन, जितना भी आपने टाइम लिया है अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने में। क्या आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इससे पहले मैंने कहीं कोई टाइम लिखा है? नहीं लिखा है। तो आप टाइम कहां से लिखेंगे? क्वेश्चन बनता है भाई, आप टाइम कहां से लिखेंगे? आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है कि टोटल डिस्टेंस, तो आप ये सबको ऐड कर देंगे, लेकिन टोटल टाइम कहां से लाएंगे? टोटल टाइम लाने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? कि मैंने आपको बोला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या बोला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, t इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या है? तो वो है D1 प्लस D2 प्लस D3। अब ये D1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम का क्या लगा होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 लगा होगा, लगा होगा। चलिए, अब यहाँ पे बात ये बनती है कि जब आप इस केस को मिटा देते हैं, फर्स्ट केस तो आपको समझ में आ गई होगी, तो फर्स्ट केस की बातें खत्म करते हैं और सेकेंड को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। नीचे में दिख नहीं रहा है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है केस सेकेंड में पढ़ रहे हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो मैंने क्या बोला, S1 स्पीड को D1 टाइम में, सॉरी S1 स्पीड को स्पीड में D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 स्पीड में D2 डिस्टेंस ट्रेवल किया और S3 स्पीड में D3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या बनने वाला है, मैंने ये पूछा, तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है, ये सारा का सारा डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है D1 प्लस D2 प्लस D3, और टोटल टाइम टेकन, पूरा टाइम क्या लगा, तो यहाँ पे कहीं टाइम नहीं है, तो अगर डिस्टेंस D1 है इसमें टाइम लगा होगा T1, अगर डिस्टेंस D2 है तो टाइम लगा होगा T2, अगर डिस्टेंस D3 है तो टाइम लगा होगा T3। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम जब है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड बनने वाला है। अगर T1 टाइम होगा तो D1 बाय S1 बनेगा, T2 टाइम होगा तो D2 बाय S2 बनेगा, T3 टाइम होगा तो D3 बाय S3 बनेगा, बनेगा ना। तो मुझे बताइए कि डिस्टेंस तो आप लिख सकते हैं, वो आपको दिया हुआ है, लेकिन टाइम नहीं दिया है, तो T1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, D1 बाय S1, D1 बाय S1। T2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, D2 बाय S2, D2 बाय S2। T3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, D3 बाय S3, क्या लिखेंगे, D3 बाय S3। तो आप इस D1 और S1 के रेशियो यहाँ निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे D2 और S2 के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं, D3 बाय S3 का निकाल सकते हैं, जो मिलेगा आप तीनों को प्लस कर सकते हैं, और ऊपर में D1 प्लस D2 प्लस D3 आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब आपको इसी में दिया हुआ है, इससे निकाल के यहाँ लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। बातें समझ में आई, हाँ आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो बातें और अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है स्पीड के कंसेप्ट सारे बच्चों के दिमाग में अब बैठ गए होंगे। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है ना, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, राजू ड्राइव्स फर्स्ट 120 किलोमीटर, फर्स्ट 120 किलोमीटर in 2 hours and next 180 kilometer in next 4 hours, next 4 hours. What is his average speed for the entire trip, entire trip in किलोमीटर पर आवर में निकालना है। चलिए, ऑप्शन पहला है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 60 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 55 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ वन इज 65 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे बच्चों ने अब तक आंसर दे भी दिया होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजू ड्राइव फर्स्ट 120 किलोमीटर, डिस्टेंस D1 क्या है 120 किलोमीटर, और टाइम T1 क्या है 2 आवर्स। तो S1 स्पीड क्या मिलेगा, D1 बाई T1 मिलेगा, D1 बाई T1। चलिए, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस D2 क्या है 180 किलोमीटर, और टाइम क्या लगा
टाइम T2 क्या है, 4 आवर्स। चलिए, हमने आपको क्या बोला, एवरेज स्पीड के लिए बोला था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है, 120 प्लस 180, मतलब 120 प्लस 180। टाइम साफ साफ दिया हुआ है, तो साफ साफ टाइम को लिखिए, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा, आई थिंक 300 के आसपास आएगा। और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6, तो कितना से कटेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। किसमें आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। पूछा किसमें था, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। सबसे आसान क्वेश्चन आपको आ गए। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। पहले आपको कंसेप्ट समझ में आया, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी हम कराएंगे उसको इसी कंसेप्ट से तोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाते हैं, ये हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें कंसेप्ट लेवल को समझ के और उसके डेप्थ वाले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करनी है। सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आइए, ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर at 25 kilometer per hour, next 40 kilometer with 20 kilometer per hour, and then 90 kilometer at 15 kilometer per hour. Then find his average speed for the whole journey. चलिए, ये निकालना है। ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन है 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज 19 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑप्शन डी इज 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, और ऑप्शन में टिक लगाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि एक आदमी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 50 किलोमीटर डिस्टेंस, ये स्पीड, ये रहा D1, ये रहा S1, ये रहा D2, ये रहा S2, ये डिस्टेंस D2, स्पीड S2, और यहाँ पे डिस्टेंस D3, स्पीड S3। तो D1 क्या है, 50, D2 क्या है, 40 किलोमीटर, और D3 क्या है, 90 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद D1 में S1 स्पीड क्या रहा, 25 किलोमीटर पर आवर। S2 स्पीड क्या रहा था, 20 किलोमीटर पर आवर। और S3 स्पीड क्या रहा था, D3 डिस्टेंस को ट्रेवल करते टाइम 15 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा। आपको पूछा एवरेज स्पीड, तो यहां पे लिखेंगे नाउ एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड। कैसे निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या करने वाले हैं, टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3। टोटल टाइम क्या होगा, t1 t2 t3। डिस्टेंस d1 कितना है, 50 है। डिस्टेंस d2 कितना है, 40 है। d3 कितना है, 90 है। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये सब किलोमीटर में है तो इसके यूनिट भी किलोमीटर पर आवर में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बदलना पड़ सकता है। अभी तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, अगर ये सब किलोमीटर में तो ये सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। कभी आपको ये किलोमीटर में तो देगा, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड में देगा, या कभी ये देगा मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में देगा। तो आपको दोनों यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर ये किलोमीटर में है तो यहाँ भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, अगर यहाँ मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी मीटर में होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए, तो T1 कैसे मिलेगा, तो T1 मिलेगा आपको D1 बाय S1 से। T2 कैसे मिलेगा, D2 बाय S2 से। T3 कैसे मिलेगा, D3 बाय S3 से। 50 40 90 कितना हो जाएगा, 180 हो गया। D1 बाय S1 क्या है, D1 50, S1 25, तो 50 बाय 25 करिए, प्लस D2 बाय S2, D2 क्या है 20, S2 क्या है 20, D2 क्या है 40, S2 क्या है 20, तो 40 बाय 20 करिए। उसके बाद D3 क्या है 90, S3 क्या है 15, तो 90 बाय 15 करिए। चलिए, ये 25 2 जा 50, ये 20 2 जा 40, ये 15 6 जा 90 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो क्या मिला आपको यहाँ पे आपको मिल गया 180 अपॉन, क्या मिला आपको यहाँ पे 180 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 6, 180 अपॉन 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, तो ये 0 0 कट जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। और इसी स्पीड से अगर आप तीन ए मैन ट्रेवल्स, उसके अलग अलग डिस्टेंस, उसके अलग अलग स्पीड को आप एवरेज पे निकालेंगे कि उसका तीनों डिस्टेंस में एवरेजली स्पीड क्या रहा था, तो वो हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये उसका एवरेज स्पीड है कि इस स्पीड, एवरेज इस स्पीड से वह तीन डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, थ्री डिस्टेंसेस को उसने क्या किया है, ट्रेवल किया है, कवर्ड किया है। बात समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है, आपको थोड़ा समझ समझ के बनाने की जरूरत है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन, इंटर ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे सॉल्व दिस। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ मैन ट्रेवल्स at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम A to B, A से B तक जाने में उस आदमी ने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। आगे बोल रहा है एंड अगेन एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम B to A, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन फॉर कंप्लीटिंग, फॉर कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी। चलिए इसके ऑप्शन में देता हूं। मुझे लगता है आपको समझ में जब आ गया होगा तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अब तक आपके पास आ गए होंगे। फिर भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको मैच कर सकते हैं। नंबर सी है 12 किलोमीटर पर आवर एंड नंबर डी इज 20
12.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए, एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बोला था कि जब डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा ए मैन ट्रेवल्स दिस स्पीड फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन दिस स्पीड फ्रॉम बी टू ए, तो क्या बात किया है, ए से बी तक जाने में इसका स्पीड कुछ और था, क्या था, 10 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए तक आने में वापस, ये जाने में वापस आने में 15 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी का डिस्टेंस, बी से ए का डिस्टेंस क्या अलग अलग है क्या? नहीं, सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप सोचिए, हमने क्या बोला था कि जाते टाइम एक्स स्पीड और सेम डिस्टेंस में आते टाइम वाई स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा उसका? तो वहां पे हम लिखेंगे कि हमारा S1 है 10 किलोमीटर पर आवर, S2 है 15 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो मैंने बोला था 2 इंटू S1 इंटू S2, यानी कि S1 स्पीड S2 स्पीड मल्टीप्लाई करके 2 से अपॉन S1 प्लस S2 करेंगे तो यू विल गेट एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 क्या मिलेगा? 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 25। सो 2 5 जा 5 5 जा 5 3 जा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 किलोमीटर पर आवर। कौन सा स्पीड बनेगा? एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? चलिए, तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन किया है और कंसेप्ट लिया है। आपको ठीक अगले ही लेक्चर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़ा हाई लेवल का कराऊंगा। सो आप माइंड मेकअप करके अगले वीडियो को देखिए और उससे सीखिए कि अगले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, किस तरीके से होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगले वीडियोस में ही हम बताने वाले हैं कि ट्रेन का जो है पास करने का एक पोल से, ट्रेन का क्रॉस करने का एक मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म से, ट्रेन का पास करने का एक प्लेटफॉर्म से, ये सारी बातें आपको इतने आसानी से ही समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी ट्रेन अलग अलग दिशा में जा रही है, कभी ट्रेन सामने से आ रही है, कभी ट्रेन साथ साथ जा रही है, सब समझ में आएगा। ठीक है? तब तक इतना कंसेप्ट अपने पास रखिए और अगले वीडियोस में देखिए नेक्स्ट वाली कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन भी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।